हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है यानी कि जितनी भी चैंपियंस ट्रॉफी है उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी चैंपियंस ट्रॉफी होती है उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन चूंकि हाल ही में अभी आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी हमारे भारत के द्वारा जीती गई है तो उस पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए, संदर्भ की बात करें तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि बात है 9 मार्च 2025 की। ये जो आपकी प्रतियोगिता है कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो आपने कहा कि देखिए, वैसे तो ये दुबई में की गई थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका होस्ट जो था, यानी कि जो मेजबानी करना था, मेजबानी की गई थी पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन भारत के जितने भी मैच हैं, ध्यान रखेंगे, भारत के मैच जो है वो पाकिस्तान में ना होकर कहां पर हुए थे? दुबई में हुए थे। तो यहां पर भारतीय क्रिकेट टीम ने क्या किया? न्यूजीलैंड को जो है 4 विकेट से हराया और हमारे 2025 में जो है चैंपियंस ट्रॉफी जो है अपने नाम यहां पर करी है। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है कि मैम देखिए, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी? तो 1998 में। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वर्ष 1998 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और कहां पर? तो ध्यान रखेंगे, विल्स इंटरनेशनल कप के रूप में की गई थी। फिर यहां पर क्या होता है कि बात है 2000 की। 1998 से यानी कि 2 साल के उपरांत आईसीसी नॉक आउट ट्रॉफी का क्या है, इसका नाम जो है कर दिया गया। कौन से संस्करण में किया गया था? तो आप कहेंगे इसके द्वितीय संस्करण में इसका नाम चेंज करके नॉक आउट ट्रॉफी जो है यहां पर कर दिया गया। तीसरी बात आती है कि यहां पर जब तीसरा यहां पर क्या हुआ था, तीसरा संस्करण जो कि 2002 में हुआ था, चूंकि 2 वर्ष के अंतराल पर हुई थी, तो यहां पर इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? चैंपियंस ट्रॉफी कर दिया गया। तो अब हम इसे किस नाम से जानते हैं? तो आपने कहा चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। फिर बात आती है कि ये जो ट्रॉफी है इसको शुरू करने का क्रेडिट किसे जाता है? तो आप कहेंगे भारत के जो जगमोहन डालमिया जो हैं, इनको क्या है? तो इनको जो है इनका पूरा क्रेडिट जाता है। पहले संस्करण की, चूंकि पहली होती है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो ध्यान रखेंगे पहले संस्करण की जो विजेता टीम है वो कौन थी? तो आपने कहा साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका जो है विजेता टीम थी। जबकि यहाँ पर उप विजेता कौन सी थी? वेस्ट इंडीज। इसका मतलब ये हुआ कि साउथ अफ्रीका ने कौन सी टीम को हराया था? वेस्ट इंडीज को। फिर बात आती है कि सर्वाधिक विजेता टीम कौन सी है? तो आपने कहा कि हमारा इंडिया, यानी कि भारत जो है ये ट्रॉफी जीतने वाला क्या है? तीसरा, यानी कि 3 बार जो है यहाँ पर इस ट्रॉफी को जीत चुका है, मतलब पहले नंबर का है, ना कि तीसरा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करेंगे तो ध्यान रखना इसका आयोजन 19 फरवरी से जो है आपके 9 मार्च किया गया था, चूंकि 9 मार्च को फाइनल हुआ है। फिर बात आती है कि आयोजनकर्ता कौन था? तो सीधी सी बात है, अगर बात इसकी चल रही है तो कौन करवाता है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसे हम शॉर्ट में आईसीसी के नाम से जानते हैं। फिर बात आती है कि मैम संस्करण कौन सा था? देखो, रटने की बात नहीं है, आयोजन हुआ है 19 फरवरी और लास्ट में जो है आपके 9 मार्च। तो यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी, तो कौन सा हो जाएगा? 9वां संस्करण हो जाएगा। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि यहाँ पर मेजबानी हालांकि किसने की थी? पाकिस्तान, यानी कि होस्ट करने वाला पाकिस्तान था, परंतु हमारे भारत के जो है यहाँ पर नहीं हुए थे। कुल टीमें कितनी थी? तो यहाँ पर जो है ध्यान रखेंगे टीम 8 थी, जबकि यहाँ पर संस्करण कौन सा था? 9वां था। फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था? तो ये हमारे यूएई, यानी कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। विजेता टीम कौन सी? आपने कहा इंडिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि उप विजेता टीम कौन सी है। मैं कहूँ कि किस टीम को हरा करके जो है हमारे भारत ने ये ट्रॉफी अपने नाम की थी? तो आप कहेंगे मैम न्यूजीलैंड जो है यहाँ पर उप विजेता हो जाती है। सर्वाधिक रन बनाने की बात करेंगे, 263 रन बनाए थे, लेकिन किसने? तो ध्यान रखेंगे उनका नाम है रचिन रविंद्र, और ये आपके कहां से? मतलब न्यूजीलैंड की साइड से थे। सर्वाधिक विकेट लेने वाले, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर मैट हेनरी हैं, जिन्होंने 10 विकेट जो है यहाँ पर लिए थे, न्यूजीलैंड के हैं। सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर किसने बनाया था? तो ध्यान रखेंगे जादरान, या पूरा नाम की बात करें तो इब्राहिम जादरान जो है यहाँ पर इनका नाम है। इन्होंने 177 रन बनाए थे अफगानिस्तान, मतलब पूरे की बात हम जो है यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर भारत में क्रिकेट की शुरुआत की बात करेंगे तो 1721 में क्या मिलता है? भारत में क्रिकेट खेलने का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। ध्यान रखेंगे 1721 की बात कर रहे हैं। 92 में, यानी कि अगले ही साल क्या हो जाता है? कलकत्ता क्रिकेट क्लब की जो है स्थापना करके, ध्यान रखना कौन सी होती है? कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना होती है 1792 में। और ये जो है भारत में क्या था? एक बहुत ही ऐतिहासिक पल था। तो ये तो नहीं पूछा जाएगा, बस ध्यान रखना है कि 1792 में जो है कलकत्ता क्रिकेट क्लब की जो है स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्या है कि दुनिया का दूसरा सबसे पुराना
क्रिकेट क्लब पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे इंग्लैंड के मैरी लेवन क्रिकेट क्लब के बाद जो है क्या है, दूसरा है। पहले नंबर का कौन सा हो गया, तो आपने कहा मैम पहला जो है वो इंग्लैंड का है, नाम क्या है, मैरी लेवन क्रिकेट क्लब है। दूसरा कौन सा है, अपने इंडिया का, जो कि 1792 में क्रिकेट क्लब, ये आपके दूसरे नंबर का है। फिर बात आती है 1884 की। ध्यान रखेंगे श्रीलंका की एक टीम थी, इसने कोलकाता में क्या है, पहली बार यहाँ पर मैच खेला है और ये भारत का क्या हो जाएगा, पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच था। तो आपने ध्यान रखना है कि 1884 में कौन सा है, तो आपने कहा कि भारत का पहला इंटरनेशनल जो है यहाँ पर मैच हो जाता है। फिर बात आती है 1911। ध्यान रखेंगे 1911 से एक चीज कनेक्ट कर सकते हो, कौन सी, कि जब हमारे यहाँ पर, क्योंकि हमारी भारत की पहली राजधानी यहाँ पर कौन सी हुआ करती थी, तो आपने कहा कलकत्ता। तो 1911 में ही कलकत्ता से ट्रांसफर करने की बात की गई थी, कहां से, कलकत्ता से दिल्ली। लेकिन ध्यान रखेंगे ट्रांसफर कब किया गया था, 1912 में। ये फैक्ट भी आपको इसके साथ ही याद रखना। तो जब यहाँ पर 1911 की हम बात करें, पहली बार ऑल इंडिया क्रिकेट टीम ने क्या किया था, इंग्लैंड का दौरा किया। और ध्यान रखेंगे पटियाला के जो महाराजा थे उनके द्वारा प्रायोजित और कप्तान वाली इस टीम में क्या है, उस समय के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जो है इसमें शामिल थे। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें कि भारत का प्रथम टेस्ट मैच कब हुआ था, तो 1932 में लॉर्ड्स में हुआ था। और ध्यान रखेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्या है कि भारतीय टीम की कप्तानी किसके द्वारा की गई थी, तो कर्नल CK नायडू जो है, इन्होंने भारत की क्या की थी, मेजबानी की थी भारतीय कप्तानी के रूप में। भारत का प्रथम वनडे मैच, तो ध्यान रखेंगे 13 जुलाई 1974 को, बस जुलाई 1974 याद रख सकते हैं, लीड्स में इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था। और यहाँ पर भारतीय टीम की कप्तानी जो है वो अजीत वाडेकर के द्वारा यहाँ पर की गई थी। लेकिन ये हमने बात की है वनडे मैच की, और ऊपर हमने बात की थी टेस्ट मैच की। भारत का प्रथम T20 मैच, तो ध्यान रखेंगे ये हुआ था दिसंबर 2006 में हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। कब, जोहान्सबर्ग में हुआ था, और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, क्योंकि ये भी पूछा जाता है किसके खिलाफ हुआ था। और यहाँ पर भारतीय टीम की कप्तानी जो है किसके द्वारा, तो ये की गई थी वीरेंद्र सहवाग के द्वारा था। तो यहाँ पर तो हमने बात की है कि प्रथम टेस्ट मैच की बात की है, प्रथम वनडे मैच यहाँ पर किसके और कप्तानी किसने की है। इसके अलावा भारत का T20 मैच की हमने बात की है। अब यहाँ पर बात आती है कि भारत में खेले जाने वाले प्रमुख घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट कौन से हैं। तो जैसे आपने बहुत ही फेमस नाम सुना होगा रणजी ट्रॉफी। अब देखिए कंसेप्ट जो है वो तो ऐसे कि ऐसा रहेगा, मतलब कब शुरुआत हुई थी, तो ये तो वैसे ही रहेगा। अब इसमें आप लोग अपडेट करते चलिए कि जैसे मान लीजिए 2025 में हुआ है तो रणजी ट्रॉफी किसको मिली है, 2026 में होगा तो रणजी ट्रॉफी किसे मिलेगी, तो आप लोग अपडेट करते रहिएगा। लेकिन इसका बेसिक मैं आपको बता दूं कि शुरुआत जो है वो कब हुई थी, 1934-35 में हुई थी। और 1934 से आपको एक फैक्ट बहुत ही अच्छे से याद होगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के, है ना, संविधान सभा की जो औपचारिक मांग की गई थी वो भी 1934 में की गई थी। किसके द्वारा, आपने नाम भी सुना होगा, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा, है ना। तो संस्करण की बात करेंगे तो रणजी ट्रॉफी के जो है 66 संस्करण यानी कि 66 संस्करण जो है 2024-25 का विजेता कौन है, तो ध्यान रखेंगे इसका विजेता है विदर्भ। और विदर्भ जो है यहाँ पर 3 बार विजेता है ना, कुल जो है 3 बार विजेता रहा है। सर्वाधिक बार विजेता की बात करें तो ध्यान रखेंगे सर्वाधिक रहा है कौन सा, मुंबई आपके रहा है। ये बात हो जाती है रणजी ट्रॉफी की। दूसरा नाम आपने सुना होगा दलीप ट्रॉफी। ये जो है क्या है, इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो 1961-62 में हुई थी। संस्करण कितने हैं, तो ध्यान रखेंगे 61 में शुरुआत हुई है और यहाँ पर संस्करण भी कितने हैं आपके 61 हो जाएंगे। प्रथम संस्करण चूंकि पहला इंपॉर्टेंट होता है तो ध्यान रखेंगे प्रथम संस्करण के जो विजेता थे उनका नाम हो जाता है वेस्ट जॉन, जो है यहाँ पर नाम हो जाएगा। लेकिन सर्वाधिक बार विजेता कौन से रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर भी वेस्ट जॉन यानी कि 19 बार जो है ये आपके विजेता रह चुके हैं। लेकिन चूंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 2024-25 का, तो 2024-25 का जो संस्करण हुआ था अभी, इसके विजेता कौन है, तो आपने कहा कि इसके विजेता हो जाएगा कौन, इंडिया यानी कि हमारा प्यारा भारत। इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें कुछ विशेष बिंदु की, मतलब कि इसका नाम जो है दिलीप ही क्यों रखा गया था, तो ध्यान रखेंगे दलीप सिंह आप सबने सुना होगा, इनके नाम पर जो है इसका नामकरण किया गया था। और दलीप ट्रॉफी जो है भारत की घरेलू प्रथम श्रेणी क्या है, क्रिकेट प्रतियोगिता है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी क्या है कि 2024-25 के संस्करण में जो है इंडिया टीम है, मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार,
जब करंट अफेयर्स की क्लास में कि यहाँ पर 4 टीमें कौन कौन सी, इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी और इंडिया डी ने जो है क्या है यहाँ पर भाग लिया था। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर विजय हजारे ट्रॉफी। ध्यान रखेंगे, विजय हजारे ट्रॉफी की बात करेंगे 2002-3 में हुई थी। उस टाइम विजेता तमिलनाडु था। इंपॉर्टेंट क्या है, संस्करण कितने, तो आपने कहा 23 है। 2024-25 का विजेता कौन है, तो आपने कहा कर्नाटक है। सर्वाधिक बार विजेता कौन सा है, कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी कि 5 बार रह चुका है। और यहाँ पर आयोजक कौन हो जाएगा, BCCI जो है ये विजय हजारे ट्रॉफी जो है इसका आयोजन करवाता है। विशेष बिंदु की बात करेंगे तो इसे प्रारंभ में जो है रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था। नामकरण ध्यान रखेंगे, जो भारतीय बल्लेबाज जो कि काफी फेमस रहे हैं और उनका नाम था विजय हजारे, उन्हीं के नाम पर जो है इसका क्या है नामकरण किया गया था 2007 में। फिर यहाँ पर एक और आता है कौन सा, देवदत्त ट्रॉफी। इसकी शुरुआत 1973-74 में हुई थी। विजेता थे साउथ जोन। संस्करण आपके 48 2023 तक हो चुके हैं। 2023 का विजेता कौन रहा, तो आपने कहा कि साउथ जोन रहे। सर्वाधिक बार विजेता, तो आपने कहा नॉर्थ जोन जो कि 13 बार। यहाँ पर इससे कुछ इंपॉर्टेंट पहलू की बात करेंगे, जैसे विशेष बिंदु क्या है, तो आपने कहा कि जो देवधर ट्रॉफी भारत में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली, मतलब वार्षिक रूप से आयोजित की जाती है, यानी कि एक वर्ष में एक बार। लिस्ट ए घरेलू 50 ओवर की प्रतियोगिता है। पहली बात तो नामकरण किसके उस पर किया गया, तो आपने कहा कि भारतीय क्रिकेट का ग्रैंड ओल्ड मैन जिन्हें कहा जाता है, जिनका नाम है प्रोफेसर DV देवधर, तो इन्हीं के नाम पर जो है इसका नामकरण किया गया। ये थी यहाँ पर ICC से जुड़ी हुई कुछ इंफॉर्मेशन और साथ ही हमने बात की कुछ ट्रॉफी के बारे में। इसी का ही नेक्स्ट पार्ट मैं कल आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।